आखिरकार फजा जहाँ आरा के सामने घटने टेक देती है, जहाँ आरा की अकड़ तो कम होने का नाम नहीं लेती। फजा से 2 टोक कह देती है, तुम आ तो गई हो ना, लेकिन देखना कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। जहाँ आरा मुलाजमा को समझा देती है कि तुम कुछ दिनों के लिए छट्टी पर जाओ और फजा से कहती है कि आज से घर के सारे काम तुम करोगी। आंटी इंसान जो बोता है वही काटता है। मेरी जिंदगी में कांटे पखीर रही हैं, कल को आप उन्हीं कांटों में उलझकर तार तार हो जाएंगी। अगर तुमने इस घर में रहना है तो फिर तुम्हें अपनी जबान बंद रखनी होगी, वरना फिर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है। रिजा जब फजा को इस हाल में देखता है तो कहता है कि अम्मी, फजा मेरी बीवी है, कोई मुलाजमा नहीं है जो घर के काम करे। अब शाम को सब लोग खाने के टेबल पर बैठे होते हैं तो फजा सबको खाना सर्व करने में मसरूफ होती है। रिजा का दिल कटकर रह जाता है। मायर नौमान भी इंतहाई गुस्से में होते हैं। अगर मुलाजमा वापस नहीं आई तो किसी और मुलाजमा का इंतजाम करो, फजा ये काम नहीं करेगी। जहाँ अरा कहती है कि अब अपने काम से काम रखें, ये उसका घर है और उसका हक है कि घरदारी में ध्यान दे। मीर नौमान कहता है कि वैसे तो फजा को घर के किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं है और नौकरों वाले काम करे तो फजा में बर्दाश्त नहीं करूंगा। फजा खामोश होकर उनकी बातें सुनती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। इधर फजा अपनी माँ के घर जाती है तो बहुत थकी थकी और बीमार लगती है तो उसकी माँ पूछती है, बेटा खैरियत तो है, तुम खुश हो ना? जहाँ उरा का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है, तुम कुछ कहती क्यों नहीं और इतनी बोझल सी क्यों लग रही हो? फजा दिखी दिल से अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, हम जैसे घरों की लड़कियाँ अमीर घरों में गुजारा नहीं कर सकती। हर वक्त के ताने के हम मॉडल क्लास की हैं। तुम्हारे मैके में तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलता था, यहाँ आकर तुम लोग राज कर रही हो। यही ताने दिन रात मुझे खाए जा रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा सब्र करो और इंतजार करो, बहुत जल्द वो वक्त होएगा जब जहाँ अरा मना के खाएगी उसे एक दफा अली की शादी करने दो। जब उसके हम पला रिश्तेदार उसे मिलेंगे तो वही उसे सबक सिखाएंगे। उधर अली का शादी से इनकार फजा की जिंदगी और भी मुश्किल बना देगा, क्योंकि जहाँ अरा जान चुकी है कि अली आयजा को पसंद करता है, यही बात जहाँ अरा से बर्दाश्त नहीं होगी और फिर वो फजा को मेहरा बनाकर आयजा को अली की जिंदगी से निकालेगी। या तो एजा या फिर फजा। अली अपनी माँ का फैसला सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अगर तुम एजा को छोड़ दोगे तो मैं फजा को कबूल कर लूंगी, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि रिजा से जो मैं कहूंगी वो वही करेगा, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अली मीर नामान का सहारा लेता है, लेकिन मीर नामान भी जहाँ अरा के आगे हथियार डाल देता है और कहता है कि अली, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी मुझे अपना शुहर तस्लीम नहीं किया और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मनाजोर औरत नहीं देखी जो ना तो किसी की बात मानती है और न ही किसी से डरती है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और हाँ, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो शायद तुम्हारी जिंदगियों में सुकून ई जाए। मैं जहाँ अरा को तलाक दे दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी और तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दूंगा, वरना ये तुम लोगों को कभी भी चैन की जिंदगी नहीं जीने देगी।